मेरे प्रिय जिज्ञासुओं, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग जानेंगे कि आत्मज्ञान होने के बाद भी दुर्गा पूजा यानी प्रकृति पूजा क्यों करना चाहिए और क्यों किया जाता है। जिज्ञासुओं, पहले आपको यह जानना है कि माया क्या है, माया किसे कहते हैं, माया का उपयोग क्या है। जिज्ञासुओं, भगवान राम कहते हैं कि गो गोचर जहाँ लगी मन जाए, सो सब माया जाना हूँ भाई। अर्थात भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जाती है, जो कुछ भी तुम्हें दिखाई देता है, जहाँ तक मन की पहुँच है, वहाँ तक सब कुछ माया है, सब कुछ माया है। और यह जो माया है वही दुर्गा है, और यही दुर्गा संसार को दुर्गम बना कर रखी है। और इस दुर्गम संसार में जो व्यक्ति का पूजा, जो व्यक्ति दुर्गा का पूजा अर्चना करता है या करवाता है, उस व्यक्ति के लिए इस संसार की दुर्गमता को माता दुर्गा सुगमता में परिवर्तित कर देती है। कहने का भाव है कि माया का जो प्रपंच है, माया का जो प्रभाव है, माया से जो प्रतिक्रिया होता है, उससे व्यक्ति जो दुख सुख आपत्ति विपत्ति संकट समस्या आदि से जीवन भर जूझता रहता है, यानी घिरा रहता है, माया के प्रभाव से भ्रमित रहता है। माँ दुर्गा के पूजा अर्चना से, माँ दुर्गा की प्रसन्नता से व्यक्ति माया के दुष्प्रभाव से बच जाता है, बचा रहता है। जब तक शरीर है, जब तक आप कुल कुटुंब घर परिवार समाज नाते रिश्ते जान जहान के बीच है, और इन सबों से आपका व्यवहार हो रहा है और होता ही रहेगा जब तक शरीर है। ये शरीर ही तो माया है, और इस शरीर में ही तो मन है। आत्मज्ञान होने के बाद भी, विदेह होते हुए भी प्रकृति के नियम को, माया के धर्म को, माया को पूर्ण रूप से जानकर भी माया का यानी दुर्गा जी का पूजा अर्चना इसीलिए किया जाता है क्योंकि शरीर अभी मौजूद है और शरीर माया का प्रतीक है। आत्मा से माया का पूजा नहीं होता, माया से ही माया का पूजा होता है। आत्मा का कोई पूज्य नहीं। आत्मा किसका पूजा अर्चना करे? आत्मा तो सर्वाधार है, सीमा रहित सर्वव्यापी है, और वह आप स्वयं है। इस प्रकार अपने आप को जानकर जीव रूप मन माया मिश्रित वर्तमान जन्म शरीर का और उससे संबंधित सारे नाते रिश्तेदार कुल कुटुंब दुनियादारी आदि व्यवहार प्रारब्धवश जो संचालित हो रहा है, उस प्रारब्ध को माया
यानी दुर्गा प्रारब्ध को छेड़छाड़ कर और उसे विस्तार कर पुनर्जन्म का कारण न बना दे, प्रारब्ध में किसी भी तरह का हलचल न मचावे। इसीलिए माँ दुर्गा का यानी माया का सारा स्वभाव जानने के बाद भी चतुराई पूर्वक निर्विरोध का प्रदर्शन करते हुए समभाव से अपने आप को जानते हुए माता दुर्गा की प्रसन्नता हेतु पूजा अर्चना किया जाता है, जिससे आपके जीवन में कभी भी असहजता का सामना न करना पड़े। मुक्ति मोक्ष के लिए सहजता आवश्यक है और सहजता तभी संभव है जब आपका मनुष्य जीवन में कोई विरोध न करे, कोई विरोधी ना हो। मुक्ति मोक्ष के स्थिति में माँ दुर्गा बहुत बड़ी बाधा है, बहुत बड़ी बाधा है, और उससे सामना करके नहीं, उसकी आराधना करके अपने अनुकूल आप कर सकते हैं। जब दुर्गा अनुकूल हो जाती है तब सहजता अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाता है। क्योंकि माँ दुर्गा जिस जिस पर प्रसन्न होती है उसकी देह का रक्षा वह स्वयं करती है, जिसके कारण वह व्यक्ति आजीवन निर्भय हो जाता है। किसी भी आवश्यकता पूर्ति के लिए वह व्यक्ति मोहताज नहीं होता है। व्यक्ति का जो भी आपत्ति विपत्ति संकट समस्या दुख तकलीफ आदि है, माता दुर्गा की प्रसन्नता से सब दूर हो जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप सीता जी का राम जी से विवाह करने का इच्छा था, तो सीता ने माँ दुर्गा की पूजा की और माँ दुर्गा प्रसन्न होकर सीता को आशीर्वाद देते हुए कहा, सुन सिय सैत आशीष हमारी, पूजही मन कामना तुम्हारी। अर्थात जिस उद्देश्य से तुम मेरी पूजा की है वह उद्देश्य मैं तुम्हारी पूरी करूंगी, यह मेरा आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद स्वरूप सीता का विवाह राम से ही हुआ। शिव धनुष में जो भारीपन था, कठोरपन था, उसे मां दुर्गा ने दूर कर दिया और राम के छूते ही धनुष टूट गया, जिसे जनकपुर के लोग देख नहीं पाए, केवल लक्ष्मण जी ने ही देखा था। इसीलिए लक्ष्मण जी ने कहा था परशुराम से, छुअत टूटा रघुपति न दोषो, और मुनि बिनु काज करिय का तरोषो। राम जी केवल धनुष को छुए और छूते ही धनुष टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं। जिज्ञासुओं, राम धनुष को छुए और धनुष टूट गया। फिर क्या हुआ? फिर परशुराम का आगमन और उनके क्रोध का शमन, तत्पश्चात बारात आगमन, फिर विवाह संपन्न हुआ। ये सब दुर्गा का ही कृपा था। समुद्र का बंधन, लंका दहन, निशाचर हनन, रावण मरण, सीता को लेकर राम का अयोध्या आगमन,
फिर राज्याभिषेक संपन्न। ये सब मां दुर्गा की प्रसन्नता का फल था। जिसके प्रारब्ध में मां दुर्गा की प्रसन्नता कार्य करती है, उसका जीवन के सारे कार्य व्यवहार कथा रूप हो जाता है, गान करने योग्य हो जाता है। इसीलिए राम कथा तीनों त्रिलोक में लोकप्रिय है। भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत युद्ध के पूर्व अर्जुन को मां दुर्गा का आराधना कर, प्रसन्न कर, दुर्गा जी का कृपा प्राप्त करने को कहा था। और अर्जुन ने मां दुर्गा का कृपा प्राप्त कर उनकी प्रसन्नता से युक्त हो आत्मज्ञान में स्थित होकर युद्ध किया था और विजय प्राप्त हुआ था। मां दुर्गा को प्रसन्न करने के कारण अर्जुन भौतिक जगत में विजय प्राप्त हुआ, लेकिन आत्म जगत में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि आत्मज्ञानी श्री कृष्ण को प्रसन्न करना ही भूल गया था। श्री कृष्ण को प्रसन्न कभी किया ही नहीं। इसीलिए मन जगत में विजय प्राप्त करने के लिए दुर्गा की प्रसन्नता आवश्यक है और आत्म जगत में सफल होने के लिए आत्मज्ञानी की प्रसन्नता आवश्यक है। और जब तक आपका शरीर है तब तक मन और आत्मा साथ है। जब आत्मज्ञान हो जाता है तब मन आत्म संचालित हो जाता है, लेकिन जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ है तब तक मन अपने इच्छा में संचालित रहता है। लेकिन जब तक शरीर है तब तक मन प्रारब्ध बस रहता है, जिसके कारण भौतिक जगत की आवश्यकता पड़ती है और उसका उपयोग करना ही पड़ता है। और आत्म जगत तो आप स्वयं हैं, लेकिन माया रूपी शरीर जब तक है तब तक माया को प्रसन्न नहीं रखेंगे तो माया आपको सहज होने ही नहीं देगी। आप पर तरह तरह का अत्याचार और आरोप और विरोध होने लगेगा। इससे बचे रहने के लिए ही महामाया दुर्गा का पूजा अर्चना करना चाहिए। भौतिक जगत के जो भी आपत्ति, विपत्ति, संकट, समस्या, दुख, तकलीफ, परेशानी आदि है, वह सब चंडी पाठ से दूर हो जाते हैं। इसीलिए मैं प्रत्येक नवरात्रा में दुर्गा पूजा में चंडी पाठ 9 दिन करता हूँ। जो भी हमारे द्वारा किए गए चंडी पाठ से लाभ लेना चाहते हैं वह हवन सामग्री हेतु 2100 रुपया भेजकर लाभ ले सकते हैं और मां दुर्गा की प्रसन्नता अपने भौतिक जीवन में सम्मिलित कर सकते हैं और अपने भौतिक जीवन के हर समस्या पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आत्म गुरु परमात्मने नमः, अलौकिक गुरुवे नमः। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।